नमस्कार, सोशल मीडिया संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रेश चौधरी। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी। सर, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते छत्तीसगढ़ की सेहत को कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में 34,000 के आसपास एक्टिव केस हैं। सरकार के पास ना तो कोई योजना है, ना संसाधन है, ना नीति है, न ही किसी तरह के मानवीय संसाधन है। और जो कुछ भी हो रहा है ये मान लें कि भगवान भरोसे चल रहा है। लोगों की ज़िंदगी खुद लोग देख रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी खुद देख रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में सबसे भयावह स्थिति तो ये है कि बहुत नौजवान लोगों की डेथ हो रही और सरकार कुछ भी कर पाने में विफल है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कोरोना की बात करना बेकार है, सरकार से कोई अपेक्षा करना बेकार है। जब अब वो स्थिति आ गई है जब जनता को खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। यहाँ शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ है नहीं, यही सत्य है। सर, तो इससे देश के मामले में क्या ख्याल है आपका? देश के मामले में मैं हमेशा बोलता हूँ कि दूसरी जगह जो लोग हैं, सरकारें हैं, वो राजनीतिक निर्णय, संस्थागत निर्णय, संसाधनगत निर्णय, वित्तीय निर्णय सब ले रही हैं। यहाँ लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है कलेक्टर निर्णय करेगा। आप शहर में अभी घूम के देख लीजिए कितने लोग मास्क लगाए हैं, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है, कितने दूसरे विभाग, स्वास्थ्य विभाग को मदद कर रहे हैं। तो जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होता है वो छत्तीसगढ़ में ध्वस्त है। बाकी जगह, बाकी सरकार में, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, संख्या बढ़ रही हो घट रही हो यह विषय नहीं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ सरेंडर की मुद्रा में है। सर, हमने कोरोना के कई रूप देखे हैं, टीवी में विकराल रूप, रौद्र रूप देखे हैं। सर, आप राजनीतिक रूप बोलते हैं, इसका? राजनीतिक रूप बोलने के पीछे एक ही कारण है कि कोरोना की लड़ाई शुरुआत में 18 मार्च को जब केस आया तो बड़े गर्व के साथ सीना फुला के निकले माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। क्या हम श्री राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में कोरोना को नियंत्रित कर पाने में सफल रहे। अब जब केस यहाँ बढ़ रहा है तब राहुल गांधी जी कहाँ हैं? किसके मार्गदर्शन में हो रहा है? मार्गदर्शन ही नहीं है यहाँ किसी का, क्योंकि दोनों या बाकी लोग माननीय राहुल गांधी जी के अभाव में कोई मार्गदर्शन मिल ही नहीं रहा है। इसलिए कोरोना यहाँ नियंत्रित है। इसलिए मैं शुरू से बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कोरोना जो है वो राजनीतिक है। सर, आपने पंजाब, महाराष्ट्र, आपके इंटरव्यू देखते रहते हैं, उसमें आप पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र पर आरोप लगाते हैं कि व्यवस्था फेल है करके। सर, मैंने सबके ऊपर नहीं लगाया फेल है। सर, मैंने इंटरव्यू देखा था आपको 3 दिन पहले चैनल पे। मैंने ये कहा था कि दूसरी सरकारें चाहे वो कांग्रेस की हों, नाम लिया था महाराष्ट्र और पंजाब का या पांडिचेरी का, या कि वहाँ राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं। यहाँ राजनीतिक निर्णय नहीं हो रहे हैं, लोगों की भागीदारी नहीं है। तो सर, देश में जितने कोरोना फैल रहा है इसके जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? सरकार की विफलता है, योजनागत विफलता है, इच्छा शक्ति की विफलता है, संस्थानगत विफलता है। सर, केंद्र सरकार बोल रही है। केंद्र सरकार देश के स्तर पर सोचती है। देश में कितने पीपीई किट बनते थे पहले, कोरोना के पहले कितने सैनिटाइजर बनते थे, कितने वेंटिलेटर थे, अनुसंधान कितने हो रहे थे, अनुसंधान में बहस से अनुसंधान पर कितना पैसा व्यय किया जा रहा है। तो वो स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, पब्लिक कार्यक्रम किए गए जिसकी आलोचना हुई, चाहे वो शंख फूकने से ताली बजाने का हो, चाहे लाइट जलाने का हो, चाहे जनता कर्फ्यू का हो। ये जो चीज़ें हैं लोगों को अवेयर करने का एक पब्लिक प्रोग्राम था, लेकिन उसकी भी मजाक किए गए, लॉकडाउन के मजाक उड़ाए गए। तो केंद्र सरकार संसाधनों को देश के स्तर पर स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेयरनेस, गरीबों के लिए आत्मनिर्भर भारत उसी के पार्ट है कि अर्थव्यवस्था को क्षति मत पहुंचे। स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा पैकेज दिया गया। अभी जो अनुपूरक बजट आया है उसमें भी 2 लाख करोड़ के आसपास लगभग कोरोना के लिए मांगा गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई केंद्र सरकार लड़ रही है।
सर ये कैसी लड़ाई है जहां लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूर आए गए, कितने की मौतें हुई, कितने की बेरोजगारी गई, इसकी जानकारी नहीं है। उसका कारण ये है कि लोगों ने सूचना दिए बगैर, कौन कहाँ है इसको बताए बगैर अपनी कार्रवाई खुद की, और कोई वो बड़ी बात नहीं। सर छत्तीसगढ़ में तो इसकी जानकारी है, 5.5 लाख लोग वो बताते हैं कि इतने मजदूर आया करके, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी यह स्वीकार किया था कि माइग्रेशन का हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हम डाटा बना रहे हैं, और जो आते गए उसको दर्ज किए तो उस हिसाब से इतने लोग हैं। लेकिन कुल मिला के मैं अब छत्तीसगढ़ में कोरोना में बहस नहीं करना चाहता। मैं तो जनता से ही ये बात कहना चाहूँगा कि सजग रहें, सतर्क रहें, और जो प्रोटोकॉल हैं कोरोना के लिए जो WHO ने, भारत सरकार ने, ICMR ने जारी किए हैं, उसका पालन करें। सर ठीक है, आप कोरोना के मामले में बात नहीं करना चाहते। सर शराबबंदी के मुद्दे पर आपने सदन में भी घेरा था और आपने क्वालिटी की बात की थी, लेकिन 12 सितंबर के आपके ट्वीट देखता हूँ तो सिर्फ शराब के मामले में आपने बोलते हैं। सर दो जगह अलग अलग राय? नहीं, दोनों जगह अलग अलग राय नहीं। पहली बात यह है कि आप शराबबंदी कीजिए, नहीं करते हैं तो शराब दुकान क्या कर रही है छत्तीसगढ़ में, उसको समझ लीजिए आप थोड़ा सा, शराब की इकोनॉमी को। शराब दुकान खोले गए, शराब दुकान में लूट रोज हो रही है, शराब दुकान में ओवर रेट में शराब बिक रही है, शराब दुकान में 2 नंबर की शराब बेची जा रही है, शराब दुकान में नकली शराब बेची जा रही है, जिससे पीने वालों का पैसा भी जा रहा हो, नशा भी नहीं। तो शराब दुकान खोलने के लिए नहीं किया गया है, एक संस्थागत लूट है वो, समझ रहे हो ना, इसलिए उसको बंद किया जाना चाहिए, बड़ा क्लियर समझ लीजिए। अब तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार को कहूँगा इनकम बढ़ाने के लिए जो टेस्ट उभरे कि सर्वे आए हैं कि अल्कोहलिक चीज़ों की, केमिकल वाला नशा नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक नशा कर रहे हैं जिसमें गांजा भांग की मांग बढ़ रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को अपने इनकम बढ़ाने के लिए अब गांजा भांग की तरफ बढ़ना चाहिए। सर आखिरी सवाल आपसे, सर कोरोना को लेकर के सरकार आपके हिसाब से कि अब भगवान भरोसे छोड़ दी है? जैसे 14 तारीख को स्वास्थ्य विभाग के एक बयान आया था कि जो गंभीर है सिर्फ वही एम्बुलेंस बुलाएं, बाकी सब अपने साधन से कोविड सेंटर जाएं। सर कोई सुझाव? सर अब मैं एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के बहस से कोई फ़ायदा नहीं है, इस सरकार के बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, असफल सरकार है। फिर से मैं यही कहूँगा कि आम जनता ही सजग रहे, सतर्क रहे, और नियमों का जो प्रोटोकॉल है कोरोना के लिए सरकार ने जारी किए हैं, केंद्र सरकार ने, WHO ने, उसका पालन करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने विल को बनाए रखें। यही उपाय है छत्तीसगढ़ में, दूसरा कोई उपाय नहीं। सर स्वास्थ्य मंत्री जी तो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, राजा जी से आपकी बात होती रहती है, सुझाव नहीं देते सर उनको कुछ? मैंने कहा ना, उनको उनकी एक मजबूरी है, कोरोना हो गया है राजनीतिक छत्तीसगढ़ में, इसलिए बोलता हूं कि उसको कोई संसाधन ही नहीं दिए जा रहे हैं। बिना संसाधन के कौन क्या लड़ाई लड़ेगा? मित्रता अपनी जगह है, पर लोगों के जनजीवन की रक्षा अपनी जगह। धन्यवाद सर। ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कुरुद से वर्तमान में विधायक हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला, कोरोना को लेकर असफल बताया और साथ ही साथ लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश तिवारी के साथ चंद्रेश चौधरी, सोशल मीडिया समाज, रायपुर।